Hello, my dear students, class 7th. Later we will start summative assessment 1 जो आपके अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर है। ये इससे आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी, यानी ये क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल सकता है और आप पूरे के पूरे यानी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ले सकते हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर देखिए, ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शन 1। सेक्शन आंसर ऑल द क्वेश्चन दिया है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स दिया है। पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना है आपको। एग्जाम में जाने के बाद घबराना नहीं है, बल्कि सुकून से पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर सर। आप ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आप यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। तो अब यहाँ पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। रामू सेस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 55 इज 35। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। सेक्शन 1 का सॉल्यूशन है ये। सेक्शन 1 का सॉल्यूशन ये है कि रामू कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, रामू सेस एंगल ऑफ 55 डिग्री is 35 degree complementary। रामू कह रहा है कि 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 35 डिग्री होता है। बच्चे, ये आपको अच्छा मालूम है कि आप ये कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, अब उन्हें पूछेगा अपने को सप्लीमेंट्री, उन्हें पूछेगा कॉन्जुगेट। यानी मैं आपको यहाँ ये बतलाना चाह रहा हूँ कि आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एंगल 3 टाइप के होते हैं। एक है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 2 एंगल्स मिलकर 90 डिग्री होना। 2 एंगल्स मिलके, सम ऑफ 2 एंगल्स लिख सकते हैं आप। सम ऑफ 2 एंगल्स अगर है तो 90 होना, तो कॉम्प्लीमेंट्री बना। उसी तरीके से सम ऑफ 2 एंगल्स अगर ये 180 है तो ये बना सप्लीमेंट्री। अगर सम ऑफ 2 एंगल्स 360 डिग्री अगर है ये, तो समझ लो कि ये बना कॉन्जुगेट। बच्चे बहुत आसान है। यह देखिए, पहले सम ऑफ 2 एंगल्स अगर 90 बन रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दोनों एंगल मिलकर 180 बन रहे हैं तो सप्लीमेंट्री है। और दोनों मिलकर अगर 360 बनते हैं तो कॉन्जुगेट है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ये नॉलेज है तो एक क्वेश्चन की वैल्यू कुछ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है रामू। अब के एग्जाम में आ सकता है सप्लीमेंट्री है क्या पूछता है, या कॉन्जुगेट है क्या पूछ सकता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा, ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अब ये बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री होना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लेस करके देखेंगे। ये क्या, ये 90 डिग्री होते हैं, इज इक्वल टू 55 प्लस 35। अब ये 55 में 35 मिलाइए, 5 10 का 0 क्या रही 1 5 6 7 8 9। ओ चलिए भाई, बेहतरीन आंसर है ये। 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रामू जो बोल रहा है वो बहुत है। आई एग्री विथ रामू, आई
एग्री, हाँ हम राजी हैं विथ रामू। इट इज ए 35 इज ए कॉम्प्लीमेंट्री 55 is a complement. The angle of 55 is 35 is a complementary of 55। यानी दो, अब ये लिखने का जो स्टेटमेंट है 35 इज ए कॉम्प्लीमेंटिंग ऑफ 55, ये नहीं लिखे तो भी चलता है। अब हम देख लेंगे दोनों का प्लस का 90 आ रहा, सम ऑफ द टू एंगल्स आर 90 देयरफॉर इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री। खत्म, इजी वे में सम ऑफ द टू एंगल्स आर 90 डिग्री देयरफॉर इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम अगर फर्ज करो 180 आ रहा है तो सम ऑफ द टू एंगल्स आर 180 देयरफॉर इट इज ए सप्लीमेंट्री। अगर 360 आता सम ऑफ द टू एंगल्स आर 360 देयरफॉर इट इज ए कॉन्जुगेट। ये लिख सकते हैं आप, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं। तो चलिए आपको ये मार्क्स आपको दिलाया है, 2 मार्क्स के आप मालिक बन चुके हैं। अब यहाँ पर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट 3 2/3 माइनस 2 1/2। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, कंप्यूट COMPUTE, कंप्यूट 3 2/3 माइनस 2 1/2, इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है। ये 3 2/3 जो दिख रहा है आपको, ये बनता है आपको फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन, याद रखो फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन, यानी 3 3 9, 9 + 2 9 10 11/3, फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन टू मिक्स फ्रैक्शन, 3 3 9 10 11/3 ये बन गया। अब इनका देखेंगे 2 1/2 मीन्स 2 to the 4 + 1 5/2। चलिए अब ये फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुके हैं, अब आप इनको सही कर सकते हैं अपन। अब 11/3 माइनस 5/2, इसमें से ये निकालना, इसमें से ये निकालना है अपने को। तो हमको देखना है कि दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम क्या है, LCM ऑफ 3 और 2 का क्या होता है 6, 3 to the 6 होता है एलसीएम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, डायरेक्ट दोनों से टक्कर है, डायरेक्ट टक्कर और 2 to 6 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे अपन, ये दो दोस्तों की प्लानिंग चल रही है। अब यहाँ पर 11/3 है, यानी यहाँ पर 3 आ चुके हैं इन्हों, और इन्हों नहीं आए हैं, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई आप भी आ जाइए। अब ये 2 को यहाँ बिठा देंगे, तो ऊपर वाले लड़ते अपने से फ़ौरन उनको भी 2 दे देना, जो नीचे नंबर ले रहे हैं ऊपर वालों को भी देना कंपलसरी है। अब ये होगा इनका काम माइनस। अब इनको लिखेंगे 5/2। देखो डिनोमिनेटर में 2 आया है, यानी दोनों में से एक दोस्त आ गया 2, दूसरा नहीं आया, इसको यहाँ पर लाना अपन। तो इसको जैसे ही लेंगे ऊपर वाले भी लड़ते फ़ौरन उनको भी दे देना अपन ऊपर वालों को। अब उसके बाद क्या होता देखियो बच्चे, ये वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़। 11 to the 22 by 2 3 the 6 माइनस 5 3 the 15 by 2 3 the 6। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया है, तो समझो इनका झगड़ा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्यों आगे बढ़ना पड़ा कि दोनों सेम नहीं थे, तो इसीलिए सेम करने के लिए ये प्लान बनाए थे, एलसीएम लेके करें अपन। अब जब एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर 6 आ गया है, तो यहाँ पे झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अपन खाली एक बार 6 लिख दे के 22 माइनस 15 लिखना अपन। 22 में से 15 जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, आप ये देख सकते हैं। 22 में से 15, 2 में से 5 नहीं जाता है, तो अपन मजबूरी में क्या करना पड़ता, दूसरों से पैसे लेना पड़ता। 2 में से 5 नहीं जाते, इनसे पैसे लेंगे, एक बोल देंगे भाई ज़रा दीजिए, तो उन्हें 1 रुपये देते हैं अपने को, तो 12 होता। 12 में से 5 गया तो 7 होता, 1 में से गया तो 0, यानी 7। यानी 22 में से 15 निकलते हैं तो होता है ये 7/6। ये आपका
फाइनल आंसर है 7/6। आप आंसर इतना लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, बाज़ वक्त क्या होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड भी मेंटेन करें तो और अच्छी बात है मैथ्स में। अब वो स्टैंडर्ड कैसा मेंटेन करेंगे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये 7 को क्या करेंगे अपन, 6 से डिवाइड करो, 6 1 6, तो क्या बचा है भाई, 7 में से 6 गया तो 1। ये 1 को क्या करना, उठा के यहाँ पटक देना, ऊपर नीचे वाले को ऊपर पटक देना, ऊपर वाले को नीचे पटक देना। ये बनता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। 7/6 का मिक्स फ्रैक्शन ऐसा बनाना आप। तो 6 1 6, 7 में 6 तो 1 रहता, फिर ये नीचे का नंबर ऊपर पटकना, ऊपर का नीचे पटकना। तो इसका जो 7/6 है, हम डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या आता है, 1 1/6। ये होगा फाइनल आंसर। आप ये भी लिख सकते हैं आंसर, लेकिन ये लिखने में क्या होता है, आप ज़रा अपना स्टैंडर्ड बताइए जैसा होता है, ये अच्छी बात है। तो बच्चों इसके भी आपको 2 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। 3 का देखो, फाइंड x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर है, इसके अंदर x और y अपने को मालूम करना है। चलिए, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर सर। आप सनराइज, आप जो है जमीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, तो आपको रैंकर बनने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का मैं देख रहे, ये डायग्राम है, मैं उतार रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम मैं उतार रहा हूँ, रफली डायग्राम है ये मैं उतार रहा हूँ ऐसे। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है बच्चों, और ये भी एक एंगल है। ये जो एंगल दिख रहा है 105 एंगल ये, और यहाँ अंदर दिया है x डिग्री, यहाँ दिया है y डिग्री, और यहाँ पर दिया है 40 डिग्री। और आपको क्या करना है, फाइंड x एंड y डिग्री। क्या है इसमें, फाइंड x एंड y एंगल आपको फाइंड करना है। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, कोई भी लाइन जो होती है, यहाँ पर मैं बतला रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए कोई भी जो लाइन होती है, आप डी स्केल देखें, आप प्रोट्रैक्टर ऐसा होता है डी स्केल। ये डी स्केल होता है 180 डिग्री का होता है। आप ऐसा भी डी उतारो 180 का है, या ऐसा भी उतारो 180 का है। जो डी स्केल होता है वो 180 का होता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर हम ये लाइन को सीधा यहाँ तक मार देते हैं, ऐसा मार देते हैं, तो ये और ये मिलकर 180 होते हैं। तो ये करने से अपने को ज़रा आसानी होती है, यानी y डिग्री प्लस 105 डिग्री, ये दोनों मिलकर 180 होते हैं। अब इसका दूसरा मेथड भी, उस चक्कर में मत जाइए। दूसरा मेथड क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये भी एक फार्मूला है, मगर थोड़ा कहाँ जाते चक्कर में। देखो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये x और 40 मिला के 105 होते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये भी एक फार्मूला है, वो फार्मूले के चक्कर में बच जाइए। इजी वे में जाएंगे अपन। इजी वे में क्या है, ये पूरा डी बनता है, तो समझ लो कि ये होता है 180 डिग्री, यानी y प्लस 105 इक्वल टू 180 डिग्री है। तो y इक्वल टू 180 डिग्री है, प्लस को इधर पटकते हैं माइनस बन जाता है, 105 बन जाता है, इधर पटक दीजिए इसको, प्लस वाला इधर पटक दीजिए, माइनस बन गया। तो y इज इक्वल टू, अब देखिए कैसा आसान क्वेश्चन है ये, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आपके लिए। आप 0 में से 5 नहीं जाता तो क्या करना परेशानी में, बाजू वालों से एक बदल ले लेंगे। यहाँ से, यहाँ 7 होते 10 हो जाता, 10 में से 5 गया तो 5 होगा, 7 है जेटिस होगा, 1 में से 0 होगा, यानी y क्या आ रहा है, 75 डिग्री आ रहा है। देखो बच्चों, वेरी इजी इट इज़। ये पूरा मिलकर 180 होता है, 180 में से 105 निकाल दो, ये y क्या आता है, आ गया 75। अब क्या करेंगे, चलिए, अब आपको तो मालूम है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 40, ये तीनों मिलकर क्या होते हैं,
तीनों मिलकर होते हैं 180 डिग्री। अब इसको देखिए, आप ABC भी लिख सकते हैं। ये एंगल एक्स, ABC नहीं लिखेंगे अपन, एंगल एक्स लिखेंगे, यानी एंगल A 40 है और एंगल B x है, एंगल C y है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ नॉलेज के लिए, फॉर योर नॉलेज। अब देखिए, एंगल x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री फिर एंगल 40, ये तीनों मिलकर होते हैं 180। सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। आपको मालूम है, मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ जमीर साहब। अब यहाँ पर बढ़िया आगे बढ़ेंगे अपन, देखिए कैसा बेहतरीन है ये। तो एंगल x आपके पास नहीं है, एंगल y तो अभी मालूम करें आप, 75 आ रहा है, और दूसरा है तो एक 40 है उसके अंदर, ये तीनों मिलकर 180 होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 75 में 40 मिलाइए तो 115 होगा ये, यानी x डिग्री प्लस 115 डिग्री इक्वल टू 180। अब x डिग्री इक्वल टू 180 है, इधर उसको आपको तो मालूम है कि इधर का जो प्लस नंबर आता है उधर पटकते ही माइनस बन जाता है 115। तो एंगल x क्या होता है, 180 में से 115 निकाल देंगे अपन, 115, ये 0 में से 5 ले जाता, फिर एक परेशानी आ गई, तो परेशान नहीं होना, बाजू वालों से 1 ले लेंगे, 8 में से 1 ले लेंगे अपन, तो यहाँ 7 रहते हैं, 1 ले लिए 10 होगा, 10 में से 5 गया तो 5 होता। या आप 4 1 ले लिए थे 8 था ना, अभी 1 ले लिए थे अपन, अब रहता 7 में से 1 गया तो 6 होता, 1 में से छोड़ दीजिए, तो x होता है 65 डिग्री। तो आप क्या लिखना, बेहतरीन, अब देखो स्टाइल मारेंगे, x डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, y डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। इट इज़ योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम 3 क्वेश्चन के बाद से चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये कितने आसान है, देखिए, मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर साहब। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। आप आइए, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द मिसिंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। अरे भाई, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए आप इसको, वेरी इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका। तो अब यहाँ पर देखिए आप, कितना आसान है ये। एक लाइन मार देंगे अपन, यहाँ मैं आपको एक लाइन मार रहा हूँ पूरी, ये लाइन मार दी अपन, यहाँ पर ये लाइन मार दी, और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लाइन मार दी। ये लाइन पर ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है। इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, डार्ट्स ले लेंगे अपन। डार्ट्स क्या लेंगे, यहाँ से डार्ट्स से ये 1, अब काउंट करिए, आप देखिए डार्ट्स कितने मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डार्ट्स है। चलिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 बना दिए, कैसा भी, चलिए 12 डार्ट्स इसने बना दिए हैं। अब उसके बाद फर्स्ट डार्ट में क्या किया है उसने, देखिए फर्स्ट में 6 लिख रहे हैं, लास्ट में -5। चलिए, यहाँ है 6, यहाँ है -5, दोनों लिख दिए। उसके बाद क्या करे हैं उन्होंने, ये 1 2 3 छोड़कर 4 पर -1 डाल रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे -1 लिखा गया है। और उसके बाद 1 2 छोड़ के 2 लिखा गया है, यानी 1 2 छोड़िए 2 लिखा गया है। उसके बाद हमको ये क्या कर रहे हैं, मिसिंग इंटीजर लिखना है, इसके अंदर छुटे हुए इंटीजर लिखना है। देखिए कितना आसान है, यानी आपको 2 मार्क्स तो बहुत ही इजी, मैथ्स इज ए गेम, पहले जमीर साहब।
आपको मालूम है -5 के बाद आता है -4, -4 के बाद आता है -3, -3 के बाद आता है -3 के बाद आता है -2, -2 के बाद यहाँ पे 1 तो आ ही गया है। उसके बाद आता है ये 0, उसके बाद आता है 1, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ आता है 3, यहाँ आता है 4, यहाँ आता है 5, यहाँ आ गया 6 आ गया। बच्चों ओवर योर आंसर 2 मार्क्स आपको मिल गए, बेहतरीन मार्क्स मिल गए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा, 4 to 8 में। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम डेफिनेटली, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे और आप इससे 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें रैंकर बनना है, आपको पूरे मार्क्स लाना है। अब देखिए सॉल्व 7x - 4, SOLV सॉल्व 7x - 4 इक्वल टू, देखो 7x इक्वल टू 3x + 8। चलिए ये 3x + 8 ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए आप सॉल्यूशन हम करेंगे इसको, कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये -4 है इक्वल टू 3x + 8 है। भाई इसके अंदर x वाले नंबर इधर भी है इधर भी है, तो हम एक प्लान बनाना पड़ेगा। x वाले एक साइड में कर देंगे, नंबर से एक साइड में कर देंगे। फॉर एनी क्वेश्चन, कौन सा भी क्वेश्चन आता है तो लेटर्स को ABCD XYZ की लेटर्स को लेफ्ट साइड में लेते हैं, नंबर्स को राइट साइड में लेते हैं। तो चलिए अब ये तो 7x है, अब इनको उठा के इधर पटक देंगे, इन्हों 7x वाले तो इन्हों -3x बन जाते हैं इक्वल, इन्हों तो 8 है, ये बेचारे इधर बैठे हैं, इनको उठा के फेंक दिए तो इन्हों माइनस जाके इन्हों भी प्लस बन जाते हैं। साइड चेंज, साइन चेंज बोलते हैं उसको, साइड बदलते हैं इनकी साइन बदल देना। तो अब यहाँ कितना आसान देखिए, 7x में से 3x जाता है तो 4x होता है, 8 और 4 क्या होता है 12 होता है, तो x = 12/। अब देखिए ज़रा पेन हमारा रेड पेन ये ख़त्म हो गया है, तो अब हम दूसरा पेन लेंगे। ये तो ये x = 12/4 होगा ये, तो 4 3 12, x = 3। बच्चों इतना आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप मैथ्स के लिए घबराइए नहीं, बल्कि और कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। ज़मीर सर एकेडमी इज़ विथ यू, ज़मीर सर एकेडमी आपके साथ है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजिए, इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई देंगे। और मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ ज़मीर सर जहन में रखिए, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। और इसके बाद आगे ये बढ़ना है कि बच्चों ये हो गया है। अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द रेशो, क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 120 and 30, express your answer in the simplest form। चलिए अब यहाँ देखिए 6 का दे रहा है, रेशो मालूम करना है 120 और 30 में सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन डायरेक्ट कर देंगे इसको। ये 120 है और रेशो 30 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है। देखो कितना आसान है ये गया आपको 0 0 कैंसल, तो 12/3 रहा। फिर 3 के टेबल से दोनों जाते हैं, देखिए 3 1 3, 3 4 12। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये होगा रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसा कर दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। वेरी ग्रेट स्टूडेंट। इसके बाद फिर अभी आगे बढ़ेंगे अपन। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर, इन द फिगर गिवन 2 triangles आर congruent, राइट द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग। ओ यहाँ पर 2 triangles है, कॉन्ग्रुएंट है, मैं यहाँ पर उतारूँगा यहाँ पर। अब ये रफली मैं डायग्राम उतारूँगा आपको, ये है समझ लीजिए, और ये है समझ लीजिए, और ये है एक डायग्राम होगा। दूसरा डायग्राम भी उतारूँगा मैं, ये है समझ लीजिए, और ये है समझ लीजिए,
और ये समझ लीजिए, दो डायग्राम है यहाँ पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो बच्चों ये डायग्राम में इसने क्या किया है, ये यहाँ पर दिया है, ये दिया है, और यहाँ पर ये दो दो लाइन मारा है, और यहाँ पर सिंगल लाइन है, यहाँ डबल लाइन है, यहाँ ट्रिपल लाइन है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर ट्रिपल है। आप देख सकते हैं यहाँ ये लिए उतरे हैं। अब हम इसमें क्या करना है, अब हम इसमें करना है, अब हम इसमें करना ये है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें कॉन्ग्रुएंट पहचाना है। कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं, सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या है, इससे पहले ये बोला था सेम शक्ल, जैसे चार मीनार है और चार मीनार की फ़ोटो आती है आपके बुक के अंदर, दोनों भी सिमिलर हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट वैसा नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट वो तो साइज़ भी बराबर होना, शेप भी बराबर, चार मीनार जितने साइज़ का उतने साइज़ का होना, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। यानी साइज एंड शेप बोथ आर इक्वल रहना, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बहुत आसान है ये क्या दिया है, राइट द फिगर गिवन टू कॉन्ग्रुएंट, राइट द नेम्स ऑफ राइट द नेम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना है, CORRES, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, PARTS। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है देखिए, अब इधर का ले लें, AC अगर है, AC का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, ये ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना, PQ एक होगा। छोटी ले लेंगे अपन AB का करस्पॉन्डिंग क्या है, AB का PR लिखो या RP लिखो, चलिए RP। AB का ये होगा, AC का होगा। अब बचा हुआ कौन है, बचा हुआ ये सबसे बड़ी लाइन बची हुई है, यानी BC किसके बराबर है, ये पूरी लाइन, ये जिसमें 3 और 2 आना, देखो 3 और 2, BC क्या है, QR। और आंसर बच्चों इस तरीके से आप इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोल सकते हैं, साइड बोल सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप बता दिए हैं, इस तरीके से आप 2 मार्क्स के मालिक बन गए हैं। इस तरीके से आपको 7 to the 14 मार्क्स की गारंटी मिल चुकी है। अब अपन जाएंगे 4 मार्क्स की तरफ जाएंगे। 4 मार्क्स में दिया है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस देन ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ। अब देखिए भाई, अब ये जो क्वेश्चन है जो दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अब आप ये करना, इसके अंदर सबसे पहला काम के रेक्टेंगल है, देखिए रेक्टेंगल बोलते ही आप रेक्टेंगल पहले उतार दीजिए, आपका पूरा ट्रबल ख़त्म। ये रेक्टेंगल पहले उतार दीजिए डायग्राम, तो आपका पूरा ट्रबल ख़त्म। अब इसमें क्या आइडिया दे रहा है, इसने गेम खेलना है इसमें। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस। ये जो लेंथ है ना, ये 4 मीटर लेस है, कहते हैं ना, -4 कर देंगे पहले से, 4 मीटर लेस देन टुवाइड्स इट्स ब्रेथ, कहते हैं ब्रेथ, देन टुवाइड्स इट्स ब्रेथ वो तो ब्रेथ x लेंगे, और ये क्या टुवाइड्स इट्स ब्रेथ वो तो 2x लेंगे। देखिए कैसा बेहतरीन गेम है, ऐसा बेहतरीन बनाया क्वेश्चन ये। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस, चलो -4 कर दो लेंथ को, टुवाइड्स इट्स ब्रेथ x है तो 2x होता है, 2x -4 होता है। तो अब आपका पूरा प्रॉब्लम ख़त्म। उसके बाद पेरीमीटर इसने दिया है 52 पेरीमीटर दिया है। आप ऐसा सेट कर लेंगे तो अब देखिए मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। यहाँ लिखेंगे लेट लेंथ बी, एक्स समझ लो, BREADTH, ब्रेथ बी, ब्रेथ को क्या समझेंगे हम, 2x -4 है समझ लीजिए।
उसके बाद पूरा दे दिया उन्हें खुद ही अपने को, पेरीमीटर भी दिया है आपको, ये PERIME और पेरीमीटर भी आपको दिया है। क्या दिया है? 52 दिया है पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर का फार्मूला मालूम है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है मालूम? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का 2 × L+B होता। चलिए अब यहाँ पर देखिए, 2 × L+B = 52 दे दिया है पेरीमीटर ये उन्हें ऑलरेडी, और 2 तो 2 है। L तो आपको मालूम है कि लेंथ क्या है, लेट द लेंथ बी x, नहीं, ब्रेथ है ये, यहाँ पे देखो ब्रेथ है, सॉरी भैया, देखो बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है ये है, लेंथ नहीं है, ये छोटा है ना भैया, देखिए ब्रेथ, मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ भाई, वेरी सॉरी भाई, वेरी सॉरी भाई। लेट द ब्रेथ भी x है तो ये लेंथ होता है LENGTH, सॉरी भाई, ये लेंथ होता है ये। तो फिर तो अब लेंथ क्या लेंगे अपन? ये लेंथ है 2x - 4, ये लेंथ होगा। उसके बाद प्लस डाल दीजिए, उसके बाद ब्रेथ लेंगे। ब्रेथ क्या लेंगे अपन? x लेंगे। ज़रा थोड़ा गड़बड़ी हो गई, बी केयरफुल प्लीज़, मैं ज़रा गड़बड़ी में था, शायद गड़बड़ी हो गई है। तो 2 लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलकर अपने को 52 होते हैं। तो 2 का 2 ले लो आप। यहाँ क्या लेना है? 2x और ये 1x, एक ही ख़ानदान के लोगों को जमा करो, 2 और 1 3x होगा इन्हें। ये बेचारा x के साथ नहीं है, अलग ही रहता उन्हें, x वाले इसको नहीं मिला लेते, अलग ही रख देते उसको, = 52 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 3x - 4 = 52/2 लेना है। तो अब हम क्या करेंगे? 2 से कट करो, 2 to the 4, ये इज 5, 1 बजा 2 6 12, यानी 3x - 4 = 26 आ रहा है। अब 3x = कहाँ पर? यहीं पे लिखेंगे, यहाँ दूर हो जाता। चलिए 3x = ये 26 है, ये -4 को इधर पटक दीजिए आप, तो +4 बनेगा। देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और 3x = 26 और 4 क्या होगा? 30 बन जाएगा। तो x = 30/3, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आएगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 3 × 10 = 30, यानी बच्चों x = 10 आ रहा है, यानी x क्या है? ब्रेथ आ गया है। और लेंथ मालूम करेंगे, लेंथ क्या है? 2x - 4 है। इट्स मीन्स, इसके मतलब क्या? = 2 तो 2 है, x वो तो 10 लेंगे अपन, -4 लेंगे तो 2 × 10 - 4 लेंगे, = 16 होगा। तो आपको लिखना क्या है? लेंथ LENGT, लेंथ = 16, और देखना यहाँ पर मीटर है या सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखेंगे अपन मीटर है यहाँ पर, तो ये लेंथ क्या है? 16 मीटर होगा ये। और ब्रेथ उसके बाद BREAD, ब्रेथ कितना होता है? ब्रेथ होता है 10। इट इज़ योर आंसर बच्चों। ये वेरी ग्रेट और बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आप इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसके 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आसानी के साथ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, हियर यू सी द क्वेश्चन नंबर, अपन ये 9th बाद में करेंगे ज़रा ये। अब 10th की तरफ आएंगे। 10th देखिए, राधा सॉल्व 3/5 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज है, उसका 3/5 पार्ट इन्हें कंप्लीट कर चुकी है, यानी अब रिमेनिंग पार्ट क्या है वो देखना है अपने को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है ये। राधा
SOLVED, सॉल्व कर चुके हैं। 3/5 ऑफ n एक्सरसाइज, वो तो 1 एक्सरसाइज, n एक्सरसाइज, EXERCIS। राधा जो है 3/5 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज का 3/5 ख़त्म कर चुके हैं। तो हम लेंगे रिमेनिंग पार्ट, क्या होता बचाओ, आप देखेंगे अब। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, रिमेनिंग पार्ट इसका एक्सरसाइज का क्या है वो देखिए अपन। कंप्लीट एक्सरसाइज 1 है, उसमें से जो पढ़े 3/5 निकाल देंगे अपन। तो अब यहाँ पर बच्चों 1/1 लेना ज़रा, ताकि फ्रैक्शन में खूबसूरती आए। ज़रा बेचारा इन्हें अकेला दिख रहा था, 1 दे सकते हैं अपन, इसको दीजिए। तो 1 एक्सरसाइज, n एक्सरसाइज में 3/5 निकाल देंगे अपन। तो अब ये दोनों कैल्शियम क्या आता है, 5 आता है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है लाइक द करस्पॉन्डिंग एंगल के जैसा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए 5 1 दा 5, 1 3 दा 3, मीन्स अब 5 - 3 वो तो 2/5 पार्ट इनका बाकी है लेफ्ट। ये इतना पार्ट क्या रिमेनिंग है, इतना पार्ट क्या लेफ्ट है, किसका, ये राधा। अच्छा, और राधा के बाद दूसरे कौन है देखिए, कीर्ति 4/7 पार्ट। कीर्ति का क्या है, कीर्ति सॉल्व्ड 4/7, कीर्ति सॉल्व कर रहे हैं n एक्सरसाइज में से, एक एक्सरसाइज में से n एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज में से कीर्ति क्या कर रहे हैं, ये इतना सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों अब देखिए आप, रिमेनिंग पार्ट इनका कितना है, रिमेनिंग पार्ट कितना है, n एक्सरसाइज में से 4/7 निकाल दीजिए अभी। तो अब आप देख रहे हैं दोनों का एलसीएम आता है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई के 7 लाइक द क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन जहाँ कहीं भी अगर 1 और 7 यानी नंबर के साथ 1 आता है तो आप वो मेथड से लाइक द क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 7 लेके कर सकते हैं। इजी मेथड तो यही है कि दोनों का एलसीएम 7 है, 7 इधर भागा, 7 1 7 बना, इन इधर भागते, इनको 7 आए, इधर भाग जाते, तो 1 4 4 बना, यानी 3/7 बनाई। अब देखिए दोनों का कौन ज़्यादा करे हैं, हाँ, डिफरेंस इन बोथ, दोनों में डिफरेंस इन बोथ, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना। अब देखो इन्हों करे हैं 2/5, इन्हों करे हैं 3/7, 3/7। तो इसको अपन क्या करेंगे, कौन बड़े हैं दोनों में देखना है। तो ये 3/7, 7 2 दा 14 इक्वल टू 3 5 दा 15, यानी कौन ज़्यादा पढ़े हैं, कौन पढ़े हैं वो तो इधर वाले, ये वाले, इनका मतलब ये है कीर्ति, कीर्ति कीर्ति सॉल्व मोर, कीर्ति सॉल्व मोर बोल के आप ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए पहचान सकते हैं। या इसका और एक दूसरा मेथड है, लेकिन उसमें मत जाइए। दूसरा मेथड क्या होता है मैं आपको चुप बता दे रहा हूँ। ये 2/5 है, तो दोनों का 5 और 5 नीचे डिनोमिनेटर का 5 और 7 का एलसीएम 35 आता है। तो इसको अपन 35 बनाने के लिए 7 दा और 2 7 दा 7 35,
तो ये बना 14/35 बना। दूसरों के लिए भी क्या करेंगे अपन, 3/7 है, इसको 5 से, इनको भी 5 से करेंगे, 5 15/7 35 बना। यानी 35 में सेकंड वाले वो तो इनुच है, इन्होंने सेकंड वाले, ये कीर्ति है सेकंड वाले, देखो 15 आ रहा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दोनों का एलसीएम निकाल के, लेकिन बेहतर है कि दोनों की टक फर्स्ट सेकंड में इधर से इसको मल्टीप्लाई करो, इधर से इसको मल्टीप्लाई करिए। ये सेट का अगर है तो इनका है, ये सेट का है तो इनका है। तो कीर्ति सॉल्व मोर क्वेश्चंस, खत्म, इट इज आंसर। कीर्ति सॉल्व, कहाँ पर है भैया, कीर्ति सॉल्व, हाँ, हु सॉल्व लेसर पार्ट कहते भाई, ये अलग गड़बड़ी है यहाँ पे। हु सॉल्व लेसर पार्ट सॉल्व बाई, मोर का नहीं है यहाँ, देखिए ज़रा, लेसर पार्ट सॉल्व बाई, कम कौन करे, इन्हों करें 2/5 वाले, राधा भाई, राधा, RADHA, राधा। इट इज़ योर आंसर। हेलो मैच, यस नेट, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है ये, आपको बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर हम करना है आपको 11 में लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 1:2:3, फाइंड द एंगल्स। ये बहुत आसान है, देखिए। हेलो स्टूडेंट, एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 11 का ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, देखिए। एंगल ऑफ द ट्रायंगल, इससे ब्लू पेन से लिखेंगे अपन, ANGL, एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंगल ऑफ द TRIAN ट्रायंगल आर इन रेशो। रेशो में, रेशो क्या है देखिए बच्चों, 1:2:3 गिवन इन द क्वेश्चन, 1:2:3, ये 3 में है। तो हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ द रेशो ले लेंगे अपन। सम ऑफ द रेशो, सम ऑफ द रेशो क्या है, 1 + 2 + 3 = 6 है। सम ऑफ द रेशो 6 है। तो एंगल फर्स्ट मालूम करेंगे, FIRS, फर्स्ट एंगल क्या है भाई, फर्स्ट एंगल है 1, तो 1/6 × 180। तो 6 से कट कर दो आप, 6 3 द सम ऑफ द 3 एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे ज़रा लिख देंगे उसको, यहाँ पे लिख देंगे, हाँ, ये सम ऑफ द, ये आपको पहले से मालूम है, सम ऑफ द 3 ANGL एंगल्स ऑफ ए TRIANGLE ट्रायंगल इज 180 होते हैं, ये आपको मालूम है। सम ऑफ द 3 एंगल्स 180 होते हैं। तो फर्स्ट एंगल मालूम किया तो 1/6 × 180 लेना, 6 3 द 18, 0 एज इट, यानी पहला एंगल है 30 डिग्री का। अब सेकंड लेना है, सेकंड वो तो 2, सेकंड एंगल वो तो 2/6 × 180, 6 से कट कर, 6 3 द 18, 0 एज इट इज, मीन्स 2 × 30, ये होगा 60 डिग्री। अब थर्ड एंगल क्या है, 3 है। तो थर्ड एंगल देखो बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप ज्योमेट्री से ज़्यादा बच्चे बस कंफ्यूज होकर घबराते। मैथ इज ए गेम प्ले विद जमीर सर, हियर यू सी वेरी इजी इट इज़ आल्सो। तो थर्ड एंगल क्या है, 3/, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 3/6 × 180, 6 3 द 18, इट्स मीन 3 × 30 मीन्स 90 डिग्री। चलिए अब आप सुकून से क्या लिखेंगे, 3 एंगल्स आर, TH 3
ANGLES, एंगल्स ऑफ ए TRIANGLE, ट्रायंगल आर कितने हैं भाई? पहला क्या है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 30 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप यू कैन गेट फुल मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब रहा 12th वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। अरे 12th वाला तो बहुत आसान है। देखो बच्चों 12th का क्वेश्चन ये टाइप का क्वेश्चन आएगा 12 का। यहाँ लिखा हुआ देखिए, इन व्हाट टाइम विल बी 3000 अमाउंट टू ₹4080 इफ सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट 12% पर annum। तो हम प्रिंसिपल लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, उसके बाद सोचेंगे। आप यहाँ पर देखो बच्चों, इट इज़ आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन गिवन हियर। यहाँ पर देखिए आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आप, अब मैं लिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका दिया है, आप देख चुके हैं इससे पहले। प्रिंसिपल क्या है? पी लिए थे, प्रिंसिपल का मतलब पी, 3000 रुपीज़ किसी ने बैंक से अमाउंट लिए थे, प्रिंसिपल लिए थे ये। तो ये बाद में क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से अमाउंट कितना हुआ इसका, 4080 रुपीज़ अमाउंट हुआ है इसका, है ना। प्रिंसिपल रुपीज़, अमाउंट रुपीज़ समझ लीजिए, अमाउंट रुपीज़ है, प्रिंसिपल रुपीज़ है। तो फिर से लिखेंगे, ये प्रिंसिपल रुपीज़ कितने हैं, 3000 है, और अमाउंट रुपीज़ कितना अमाउंट है, 48, इतना अमाउंट है। आप रुपीज़ नहीं भी लिखे तो चल जाता। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, और क्या दिया इसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 12% दिया है, ये दिया 12%। और क्या बोला, इन व्हाट टाइम विल बी, टाइम क्या होता, ये कितना टाइम लगेगा, ये है आपको पहले बता लेना पूरा सिस्टमेटिकली। अब उसके बाद ये देखेंगे कि भाई ये इंटरेस्ट हुआ कितना, इंटरेस्ट I इज इक्वल टू अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल देना अपन। अमाउंट कितना है, ये 4080 में से 3000 आप निकाल दीजिए, तो आपको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा मालूम हो जाएगा। ये 1 2 3, 0 का 0, 8 का 8, 0 का 0, 4 में 3 का तो 1, ये माइनस कर दिया अपन। तो 1080 यानी 1080 रुपीज़ आपका ये इंटरेस्ट है। ये रुपीज़ क्या है, इतना इंटरेस्ट है आपका। हाँ, अब क्या मालूम करना है, इंटरेस्ट भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, सब है आपके पास। अब सिर्फ टाइम मालूम करना है। तो भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला आपको तो बहुत अच्छा मालूम है, I इज इक्वल टू PTR/100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब देखो कितना आसान होता है, I आपको मालूम है कितना है भाई, I का आंसर क्या आया 1080, ये I आपको मालूम है। प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल रुपीज़ 3000 है। देखो कितना आसान है गेम। टाइम कितना है, टाइम कितना है भाई नहीं मालूम है अपने को, देखिए मालूम करना है तो टाइम को वैसे रख देंगे अपन बेचारे को उसको। और PTR रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है देखिए 12 है, चलो 12 लिख देंगे अपन, बाई 100 का 100 लिखेंगे। आप क्या आंसर देखो क्या आसान होता, ये 2 0 के आंसर, ये 2 0 के आंसर। चल आगे बढ़ेंगे, 1080 इज इक्वल टू ये रहा 30 इंटू T इंटू 12। बच्चों अब अपने को T मालूम करना है, इसलिए ये पूरे ग्रुप को इधर लेके चले जाएंगे। 30 इंटू T इंटू 12 इक्वल टू ये ग्रुप इधर ले जाएंगे, इसको इधर लिख देंगे अपन, क्योंकि अपने को T को पकड़ना है, अपने को T को मालूम करना है कितना टाइम हुआ इसका। तो अब आगे बढ़ेंगे, देखो कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। T इज इक्वल टू 1080 तो है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या आते हैं, डिवाइड में आते हैं, या हमेशा ऑलवेज याद रखिए, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड
हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डिवाइड में आता। प्लस है तो माइनस, मैंने आता है प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये दोस्ती है, ये प्लस है तो माइनस और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये दोनों की दोस्ती है, ये दोनों की दोस्ती है। ये देखो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ गए। अब देखिए कितना आसान होगा बच्चों, यहाँ देखिए ये 0 के आंसर, ये 0 के आंसर। चलिए 8 1 9 होता है ना, 3 से कट जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, 3 1 3, 3 3 9, 10 है 1 बचा, 3 6 18। चलो ज़रा आगे जाएंगे अपन। 36/12। अरे यहाँ तो बहुत आसान है, ये तो 36 12 का टेबल, 12 3 36, t = 3। तो अब ये इस टाइम में क्या दिया देखिए, वे आपका आंसर आ चुका है। आपको क्या करना, व्हाट टाइम, तो यहाँ लिखेंगे टाइम विल बी TIME, टाइम विल बी = 3 years। क्वेश्चन का स्टार मानना है आप लोग। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाके देखेंगे क्या करा, 1 एंगल ऑफ द 50 एंड द अदर 2। ओह ये तो बहुत आसान है बच्चों, ये तो बहुत बहुत आसान है क्वेश्चन। ये आपको मैं आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। इट इज़ ए वेरी वेरी इजी, दिस क्वेश्चन इज now hello my dear student, here is given question number 13 is one angle of a triangle ABC is 50 and the other two angles are equal। चलिए अब अपन ये वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको ये भी 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर उतारेंगे एक ट्रायंगल सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद इसने कहा ABC में एक एंगल क्या है 50 डिग्री है, यानी चलिए ए, ये बी, ये सी देंगे। ये एंगल है, फर्ज करिए ये एंगल है 50 डिग्री है। हाँ, वन एंगल इज 50 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, यानी ये जो एंगल्स है ये दोनों इक्वल है। मतलब अगर इसको x डिग्री दें तो इसको भी अपन x डिग्री देंगे। अब चलिए आगे बढ़िए ओवर द प्लानिंग दिस क्वेश्चन। देखो एक एंगल क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होती है, आपको मालूम अच्छी तरह से। अब एंगल A क्या है 50 डिग्री है और एंगल B x डिग्री है, एंगल B x डिग्री, C भी x डिग्री है, = 180 हो गया। अब बच्चों उसके बाद आप देखेंगे इसको, अब इसको आप देखेंगे कि ये 50 डिग्री प्लस एक्सेस क्या होता 2x होता = 180 डिग्री होगा ये आपको। और उसके बाद 2x = 180 माइनस 50, उधर 50 माइनस कर दीजिए आप, तो ये होता है 2x = 180 में से आप अगर 50 निकालते हैं तो 8 में से 5 का 3 होता है 1 का 1, यानी 130 डिग्री। फिर x = 130/2, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आता, आपको मालूम है। और 2 6 12, 13 1/2 5 10, तो x डिग्री क्या होता है 65 डिग्री होता है, यानी ये जब 65 तो ये भी 65 होता है। अदर 2 एंगल्स आर, ऐसा लिखना आपको, इस टाइम मानना क्वेश्चन का, अदर 2 EQUAL इक्वल ANGL, एंगल्स आर, अदर 2 एंगल्स क्या होता है 65 डिग्री कामा 65 डिग्री ओवर द आंसर। इस तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हैं आसानी के साथ। अब चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि भवानी सेड x -10 और x -20 आर 3 एंगल्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये तीनों एंगल क्या है एक्यूट एंगल है, यानी 90 से कम होते हैं तीनों एंगल। तो अब हम इसको चेक करेंगे। 3 एंगल्स आर 180 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये सम ऑफ द 3 एंगल्स कितने होते 180 डिग्री होते। अब यहाँ 3 एंगल्स क्या दिया है, x डिग्री है, x -10 है और x -20, यानी x डिग्री प्लस
एक्स माइनस 10 डिग्री प्लस एक्स माइनस 20, ये 1 ये 2 ये 3 एंगल्स मिलकर 180 डिग्री हो रहे हैं। तो अब एक्स कितने देखिए 1 2 3 यानी 3x माइनस ये 10 और 20 माइनस 30 इक्वल टू 180। तो 3x इक्वल टू ये 180 है। अब ये 30 को उधर पटक दीजिए आप, तो क्या होगा ये प्लस 30 बनेगा। तो 3x इज इक्वल टू 180 में 30 आप प्लस करिए 0, 8 और 3 11 का 1 4 1 210 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है 210/3 होता है। 3 7 21 0। x क्या आ रहा है 70 आ रहा है ना भाई। तो पहला एंगल फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल क्या है x, इसका मतलब 70 डिग्री यानी 90 से कम है, ये तो एक्यूट आ गया। दूसरा क्या है सेकंड एंगल क्या है x माइनस 10, इसका मतलब 70 माइनस 10 इसका मतलब 60। चलो ये भी एक्यूट एंगल है, 90 से कम है। थर्ड एंगल क्या है, थर्ड एंगल THIRD, थर्ड एंगल क्या है x माइनस 20, यहाँ देखा x माइनस 20। हाँ तो ये 70 माइनस 20 यानी ये होगा 50। ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90, देयरफॉर तो 3 एंगल्स क्या, एक है 70 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 50 डिग्री। तो इसलिए अपन क्वेश्चन का स्टाइल क्या करेंगे अपन, 3 एंगल्स आर एक्यूट, यहाँ लिखना है आपका डू यू एग्री, यस आई एग्री विथ भवानी, यस आई एग्री विथ भवानी, हम भवानी से एग्री हैं। ऑल द एंगल्स आर एक्यूट एंगल, ऑल द एंगल्स आर एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 से कम है तो एक्यूट होता है, 90 से ज़्यादा तो ऑब्ट्यूस होता है, पूरे 90 से कम है इसलिए ये एक्यूट एंगल होता है। इस तरीके से बच्चों आपको ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, वेरी ग्रेट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स मिल चुके हैं आपको इसकी तरफ से। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है, देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, देखिए द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर 2:3:5। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का, अच्छा ये बी है। 3 एंगल्स आर, सोल्यूशन है THREE 3 ANGL, एंगल्स आर इन रेशो में क्या है 2:3:5 है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशो कितना होता है देखेंगे, 2 + 3 + 5 मीन्स सम ऑफ द रेशो 10 होता है। उसके बाद विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। अब चलिए फर्स्ट एंगल मालूम करेंगे, FII फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल 2 है तो 2/10 × 180, तो ये चलेगा। तो 2 × 18 to the 36, 18 और 2 को मल्टीप्लाई करिए आप रफ कॉलम में, 18 को 2 से करिए, 2 × 16 6 4 1, 2 × 1 1 36, ये पहला आ गया। सेकंड एंगल, अब सेकंड ANGL, सेकंड एंगल क्या है बच्चों 3/10 × 180 0 0। तो अब ये आ रहा है 3 × 18 54, ये 54 डिग्री, आप रफ कॉलम में इसको इंटू करके देखिए। और थर्ड एंगल THIRD, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 5/10 × 180 0 0 कैंसल, 5 × 18 फायदा 90 डिग्री। तो बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है, एक एंगल जो आ रहा है 90 डिग्री है, ये A ये B ये C सब ये है 90 डिग्री। और एक कौन सा भी ले सकते हैं आप, कौन सा भी, एक 36 ले लीजिए, एक कौन सा भी और एक ले लीजिए
54 लीजिए। यानी आपको बताना ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का होता है दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ लिखना आप वन एंगल ऑफ TRIANGL triangle is 90 degree, therefore it is a RIGHT right angle triangle TRIAN। ये बोल के लिखना आप 90 डिग्री का जब आता है तो समझ जाना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ जाना उसको। नाउ स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे। 15 क्या कह रहा है देखिए आप, इन ए क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5 लेस देन दैट ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, बॉयज से 5 लेस है। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर 35, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये रहा आपका क्वेश्चन। बच्चे ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है, चलिए मैं ले रहा हूँ इसको क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। अब इसमें देखिए, इन ए क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5 लेस देन दैट ऑफ द बॉयज। तो हम क्या करेंगे, लेट द बॉयज आर, एक्स है समझ लीजिए बॉयज। इन ए क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5 लेस, यानी गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5 लेस बोथ x माइनस 5 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना है, ये है 35 है। तो चलो बच्चों, ये बॉयज और गर्ल्स, बॉयज x है, गर्ल्स x माइनस 5 है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का टोटल मिला के 35 हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए x 2x माइनस 5 इक्वल टू 35 और 2x इक्वल टू 35, ये माइनस 5 को उधर लिखते हैं अपन, तो क्या बनता है, ये प्लस 5 बन जाता है। तो ये होगा प्लस 5 साइड चेंज। तो 2x इज इक्वल टू 40 होता है, x इज इक्वल टू 40/2 होता है, डिवाइड में आता है। तो आप 2 से कट कर दीजिए इसको, 2 to the 4 मीन्स x इज इक्वल टू 20। ये आ रहा, यानी x का मतलब क्या, बॉयज़। तो और ये गर्ल्स है, तो यहाँ लिखना है आपको बॉयज़ आर 20, उसके बाद GI आर गर्ल्स आर कितने गर्ल्स, x माइनस 5, यानी x माइनस 5 का मतलब 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो अब यहाँ लिखेंगे बॉयज़ आर 20, GIRL गर्ल्स आर 15 over your answer. Now question number 16 is here. See, find the perimeter of the following figures. ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर आपको मालूम करना है, इसके भी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ देखिए मैं फिगर उतार रहा हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 16 है ये, और मैं यहाँ पर फिगर उतार रहा हूँ इसका। ये फिगर है, ये फिगर है, ये P है, ये Q है, ये R है, दिया है क्वेश्चन में PQR। और PQ क्या है, 3/1/2, ये है 3/1/2, और ये है 4/2/3,
और ये है 5 1/4। अब इसका पेरीमीटर क्या मालूम करना है, इसका मालूम करना है PERI पेरीमीटर। इसका बच्चों आपको पेरीमीटर मालूम करना है, यानी तीनों सेट कितने होते हैं ये देखना है आपको। तो आप देखेंगे अपन ये PQ जो हो रहा है 3 1/2, वो तो फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन, 2 3 6 1 7/2 ये हो गया आपका। और PQ के बाद क्या लेंगे अपन QR इज इक्वल टू 5 1/4 का मतलब 4 5 20 प्लस 21/4 फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन। उसके बाद PR लेंगे, PR कितना है 4 1/2 यानी 2 4 8 1 9 9/2 है, यानी 3 साइड्स आ गया। फर्स्ट साइड क्या है 3 साइड्स है, तो फर्स्ट साइड क्या है 7/2 प्लस 21/4 प्लस 9/2 ये है आपका। अब इसका अगर अपन एलसीएम निकालते हैं तो अब देखो 2 4 2 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2 1 2 2 2 4 2 1 2 फिर 2 से 2 1 2 यानी एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है आपको 2 × 2 = 4, ये आ रहा है 4 एलसीएम। आप देखिए यहाँ पर कैसा इंटरेस्टेड गेम होता है। ये 7/2 है ना। अब यहाँ पे 2 2 डबल है, एक जने आ गया और एक जने आना है तो उनको इधर बुला लीजिए, तो जो नंबर यहाँ आएगा फ़ौरन ऊपर भी देना पड़ेगा उसको। फिर आगे बढ़ेंगे पर 21/4 है, 4 का मतलब 2 to the 4 दोनों भी आ गए यहाँ पर, तो उसको कुछ भी नहीं करना, साइलेंट आगे बढ़ेंगे प्लस 9 फिर यहाँ 2 देखिए 2 2 डबल है, एक जना आ गया और एक जना नहीं आया तो उसको नीचे लाइए, पर इसको भिजाइए। देखिए 2 नंबर होने के बजाय एक ही नंबर, जैसे पहले था एक ही नंबर तो एक नंबर ले लिए थे दोबारा, ये दोनों भी आना। अब यहाँ पे दोनों भी आ गए 4 का मतलब अब एक आ गया तो और एक आना है, 2 आना है, यही 2 नंबर ऊपर देना ज़रूरी है, नहीं तो लड़ाई हो जाती है आपस में दोनों में। अब आगे बढ़ेंगे अपन 7 to the 14/4 प्लस 21/4 प्लस 9 to the 18/4। देखो डिनोमिनेटर सेम आता है तो समझ लो कि पूरे यहाँ पे झगड़ा ख़त्म ही ना होगा। अब डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे अपन, ऊपर का भी सेम लिखेंगे 14 प्लस 21 प्लस 18। अब बच्चों देखो ज़रा यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे, ये 14 है 21 है और ये 18 है, 8 12 13 के 3 4 1 2 3 4 5 यानी पूरे जब मिला रहे हैं अपन तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है 53, ये 53/4 हो रहा है ना। अब इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखो ये 53 को 4 से करो आप, 4 1 4 5 1 बचा। अब ये 3 को यहाँ पर पटक दीजिए, 4 3 12 बचा, 1 बचते, नीचे का नंबर ऊपर पटकना, ऊपर का नंबर नीचे पटकना। इसकी मदद से आप 13 1/4 सेंटीमीटर बोल के लिख सकते हैं। आप सेंटीमीटर लिखो या सीएम लिखिए, सेंटीमीटर, इट इज़ योर, ये आप सेंटीमीटर देखो डिवाइड करें 13 1/4 आ रहा, ये सेंटीमीटर लिखिए या सीएम लिखिए, इट इज़ योर आंसर। हेलो स्टूडेंट, कंप्लीट योर पेपर हैज़ कंप्लीटेड नाउ। अगर आप थोड़ा पेपर लेंदी हो चुका है लेकिन मैंने कंप्लीट पेपर आपको सॉल्व किया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़े ऐसी टाइप के क्वेश्चन आप भी बना के सॉल्व कर लीजिए। अगर आप बना के ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द 80 out of 80 मार्क्स। ऑल द बेस्ट। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में वगैरह में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास इन मैथमेटिक्स। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।